प्रधानमंत्री का ये जम्मू कश्मीर का जो दौरा है वो देखिए कितना अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के उधमपुर में लैंड करने वाले हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटरा से श्रीनगर के लिए ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इसी के साथ पीएम मोदी चिनाब नदी पर जो बना है विश्व का सबसे ऊंचा पुल, उसका उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। पीएम मोदी भारत के पहले केबल स्टे रेल ब्रिज अर्ची ब्रिज का भी शुभारंभ करेंगे, जो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का सबसे अहम हिस्सा है। जम्मू कश्मीर को यह समर्पित होने वाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटरा से स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। ब्रिज के उद्घाटन के बाद हेलीकॉप्टर से नरेंद्र मोदी कटरा जाएंगे और कटरा जाने के बाद वहां लोगों को संबोधित करेंगे। श्रीनगर जाने वाली पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। तो देखिए चुनाव पर जो रेल ब्रिज बना है उसका क्या कुछ खासियत है आपको ये भी बता देते। देखिए ब्रिज की लंबाई 1315 मीटर की, ब्रिज की ऊंचाई 359 मीटर की, ब्रिज में 17 पिलर लगे हुए हैं। तो ऊंचाई किसकी है, लंबाई कितनी है ये भी आपको बताएंगे। साथ ही 17 पिलर पे ये पूरा ब्रिज खड़ा है। आपको ये भी बता दें 17 पिलर के साथ साथ जो ब्रिज खड़ा है, ब्रिज की लागत कितनी है, 1486 करोड़ की, 1000 करोड़ की, यानी कि 15,000 करोड़ लगभग इस ब्रिज में खर्च हुए हैं। और साथ ही ब्रिज में 29,000 मेट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल हुआ है, जो आईफिल टावर से 3 गुना ऊंचा है। 46,000 क्यूबिक मीटर जो है सीमेंट का इस्तेमाल किया गया है। 266 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से अगर हवाएं चलती है तो भी ये ब्रिज झेलने में सक्षम है। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस पर ट्रेन भी चल सकेगी। ये बड़ी अहम जानकारी और इसकी खासियत क्या क्या है वो आपको बता रहे हैं कि 100 किलोमीटर की घंटे की रफ्तार से ट्रेन भी चल सकती है। कुतुब मीनार से 5 गुना ज्यादा ऊंचा है और सबसे अहम बात कि यह भूकंप रोधी है। दिसंबर 2003 में प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली थी, 2003 की बात। फरवरी 2008 में कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और सितंबर 2008 में सुरक्षा की वजह से काम पर कुछ रोक लग गई थी। साथ ही अगस्त 2010 में फिर से काम की शुरुआत होती है और अगस्त 2022 में ब्रिज का काम ऑलमोस्ट पूरा हो गया था। फरवरी 2023 में ट्रैक बिछाने का काम हुआ और जून 2024 में ब्रिज बनकर तैयार हो गया था और उस पर ट्रायल रन शुरू हो गया था। और ट्रायल रन के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको हरी झंडी दिखाएंगे, यानी कि ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और रेलवे ब्रिज का आज उद्घाटन करेंगे, जिस पर आज पूरे दुनिया की नजर है। तो प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ी तमाम जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी दीपांकर गुप्ता कटरा से हमारे साथ बने हुए हैं। दीपांकर, किस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा होने वाला है, कब पहुंचेंगे और क्या कुछ वहां पर हलचल देखने को मिल रही है? देखिए, जिस तरह आपने पहले बताया, लगभग 11 बजे के करीब उधमपुर जो एयरपोर्ट स्टेशन है वहां पर पहुंचेंगे। उसके बाद हेलीकॉप्टर के जरिए सीधा चिनाब पुल पर जाएंगे प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें तो वहां पे चिनाब पुल पर यहाँ से कटरा से पहले ही एक स्पेशल ट्रेन में बच्चों को बिठाकर उस चिनाब पुल पर पहुंचा दिया गया है, यानी कि बच्चों से सबसे पहले प्रधानमंत्री मिलेंगे। वहां पे प्रधानमंत्री 100 रुपए का एक सिक्का भी जारी करेंगे, कॉइन 100 रुपए का देश के नाम से जारी करेंगे, जिसके एक साइड एम्बलम और 100 रुपया होगा, लेकिन दूसरी तरफ चिनाब पुल का जो वो छपा हुआ होगा, ये चिनाब ब्रिज जो है वो छपा हुआ होगा। और इसके अलावा हम आपको बताते चले अंजी ब्रिज पर जाएंगे प्रधानमंत्री, उसका भी केबल कार स्टे ब्रिज है, उसका भी उद्घाटन करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री कटरा आएंगे। कटरा को इस समय छावनी में बदल दिया गया है, सिक्योरिटी अरेंजमेंट बहुत ज्यादा टाइट है। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री जब पहुंचेंगे तो वो जो तस्वीर हम न्यूज इंडिया पर दिखा रहे हैं, ये 2 ट्रेनें हैं। हम आपको अपने दर्शकों को बताते चले कि 2 ट्रेनें इस समय जो है वो फ्लैग ऑफ होनी है। उसमें सबसे बड़ी बात जो है वो पहले तो एक ट्रेन कटरा में खड़ी है और दूसरी बडगाम श्रीनगर में खड़ी है। दोनों ही ट्रेन को जो है वो फ्लैग ऑफ किया जाना है। और ऐसे में ये भी हम आपको बताएं कि प्रधानमंत्री जो है वो इसके बाद स्पोर्ट्स स्टेडियम जाएंगे और स्पोर्ट्स स्टेडियम में प्रधानमंत्री का एक रैली होनी है और रैली में प्रधानमंत्री क्या कहते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री निश्चित तौर पर आतंक के आकाओं को या पाकिस्तान को यहाँ से क्या करारा जवाब देते हैं, संदेश देते हैं, वो सुनना होगा। और ये भी देखना होगा कि प्रधानमंत्री जो है जब पहुंचेंगे तो वो निश्चित तौर पर ये साफ करेंगे कि जम्मू कश्मीर में जो विकास का रथ है वो नहीं रुकेगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, किसी भी तरह की कार्रवाई। दीपांकर, क्योंकि आप कटरा में मौजूद है तो कटरा स्टेशन से क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है? जिस तरीके से ट्रेन को सजाया गया है, वहां पर लोग भारी संख्या में मौजूद हैं। कटरा स्टेशन पर क्या कुछ हलचल आपको देखने को मिल रही है? देखिए, निश्चित तौर पर कटरा स्टेशन में इस समय ये जो ट्रेन हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे, इसे पूरी तरह से सजा दिया गया है। कटरा स्टेशन पर हर जगह जो है वो तिरंगे लगे हुए हैं। और साथ ही साथ अगर हम कटरा स्टेशन के बाहर बताएं तो सिक्योरिटी व्यवस्था बहुत ज्यादा कड़ी कर दी गई है।
ट्रेन के अंदर की तस्वीरें भी हम पैरेलल दिखा रहे हैं दर्शकों को। और ये ट्रेन जो है ये जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी बदलने वाली है। जम्मू कश्मीर में हम आपको बताएं स्थानीय लोगों की सबसे बड़ी आज अचीवमेंट तब होनी है क्योंकि ये दिल्ली की जो दिल की दूरी है वो कश्मीर से बिल्कुल समाप्त कर देगी। लगभग अगर हम कहें तो दिल्ली और कश्मीर की जो दिल की दूरियां हैं वो खत्म करने वाली ट्रेन है। आप आने वाले समय में पूरे देश भर से जहां भी जाएंगे आएंगे आपको निश्चित तौर पर जो है वो आप अपने शहर से ट्रेन में बैठेंगे और आप यहाँ पर सीधा श्रीनगर पहुंचेंगे जिसे जन्नती कश्मीर कहा जाता है। यानी कि पूरे देश के साथ कश्मीर से कन्याकुमारी एक है और इसी की मिसाल ये रेलवे प्रोजेक्ट है जो अब जुड़ने जा रहा है। दीपांकर, एक बेहद अहम सवाल अब मैं आपसे करने जा रही हूं, जहां बार बार हमने सुना है कि आर्टिकल 370 को लेकर विपक्ष यानी कि महबूबा मुफ्ती का बयान ले लीजिए, वो कहते रहते हैं हमेशा कि कश्मीर से जब से 370 हटाए कश्मीर की हालत और ज्यादा खराब हो गई है। ऐसे में आज प्रधानमंत्री की ये सौगात देना, ब्रिज का उद्घाटन करना और विपक्ष का ये बयान, किस तरीके से आप इसको देखते हैं? क्योंकि ये तो विपक्ष के मुंह पे तमाचा हुआ है, जिस तरीके से विकास की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे में विपक्ष कुछ और ही बयान देता हुआ रहता है। देखिए, आज विपक्ष खासकर महबूबा मुफ्ती के पास कोई जवाब नहीं है। वो खुद भी स्वागत कर रही है इस चीज का कि रेलवे जो है वो कटरा से पूरे देश भर से कनेक्ट हो गई है, क्योंकि वो भी जानती हैं कि ये इतना बड़ा कदम है। अगर हम आपको मैं एज ए इंडिविजुअल यहाँ का निवासी होने के नाते बताऊं तो 5 अगस्त 2019 को बेड़ियां टूटी थी या फिर जम्मू कश्मीर पूरी तरह से देश के साथ समा गया था, लेकिन उसके बाद एक विकास के रास्ते पे चलते हुए सबसे बड़ा कदम जो है वो रेलवे के जरिए इन दूरियों को आज खत्म करना है। यही सबसे बड़ा एक संदेश प्रधानमंत्री आज यहाँ से देंगे कि जम्मू कश्मीर में जो विकास का रास्ता है वो नहीं रुकेगा। और यहाँ के स्थानीय निवासी होने के नाते हम आपको बताएं, कश्मीर में तमाम लोग खुश हैं, क्योंकि कश्मीर के लोगों को अगर जम्मू आना होता था तो एक दिन का कठिन सफर करना पड़ता था। अक्सर ऐसा होता था कि हाईवे पे जो है वो जाम लगा रहता था। जम्मू से श्रीनगर जो 300 किलोमीटर का हाईवे है, 12-14 घंटे तक हाईवे पे जाम में फंसते थे। अब 2-2 वंदे भारत ट्रेनों की सौगातें दी गई हैं। ये दोनों ट्रेनें, एक कल सुबह जो है वो 8:10 पर यहाँ से कटरा से चलेगी। हम भी उस ट्रेन में कल जाएंगे श्रीनगर और जो पहली श्रद्धालु हैं उनसे भी बात जरूर करेंगे। हम आपको बताते चले कि 2 ट्रेनें कटरा से निकलनी है और साइमल्टेनियसली उसी दिन 2 ट्रेनें श्रीनगर से भी मतलब चलनी है। तो ये बहुत बड़ी अपने आप में बात है। और लोगों को जहां 10-12 घंटे 6 घंटे लगते थे, 8 घंटे लगते थे कश्मीर से जम्मू आने में श्रीनगर में, उससे अब ये सब दूरी जो है 3 से 4 घंटे में तय हो जाएगी और काफी आरामदायक बगैर किसी मुद्दे की होगी। ठीक है, क्योंकि दीपांकर आप मौके पर मौजूद है तो किस तरीके से ये बच्चों में उत्साह देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ जिस तरीके से आप भी निवासी हैं, आप भी कह रहे हैं कि एक स्थानीय होने के नाते काफी खुशी का माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वो लोग जो कि ज्यादातर पत्थरबाजी में कभी कश्मीर डूबा रहता था और आज के बच्चे जो है वो प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं, रेल सौगात का इंतजार कर रहे हैं, क्या कुछ वहां पर आपको देखने को मिल रहा है? कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए, बच्चे सुबह सुबह ही रेलवे स्टेशन पर बुला लिए गए थे और इस समय जब हम आप बात कर रहे हैं तो वो लगभग चिनाब ब्रिज पर पहुंच चुके हैं। 1 घंटे के बाद 1-1.5 घंटे के बाद प्रधानमंत्री को चिनाब ब्रिज पर पहुंचना है और उसके बाद निश्चित तौर पर हम आपको बताएं कि बच्चों में उत्साह है। उससे ज्यादा कश्मीर में तमाम जो लोग हैं उन्हें न केवल पूरे देश भर में आने जाने में सहूलत होगी। पहले तो एक दिन उन्हें जम्मू पहुंचने में लगता था, फिर वो जम्मू से ट्रेन में बैठते थे, उन्हें आगे टाइम लगता था। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कश्मीर की जो इकोनॉमी है वो 2 चीजों पर निर्भर है। एक टूरिज्म, पूरे देश भर से रेल के जरिए गाड़ियां जो है वो पहुंचेंगी तो निश्चित तौर पर टूरिज्म बढ़ेगा, लोगों को फायदा होगा। दूसरा हॉर्टिकल्चर, यानी कि आपका अखरोट, आपकी चेरी, आपका तमाम जो प्रोड्यूस है, खासकर सेब, कश्मीर का सेब जो है वो पूरे देश भर में जाना जाता है, लेकिन अक्सर जब ट्रकों से जाता था ये सारा सामान तो 8-10 दिन 15 दिन लग जाया करते थे। अब ये जो है ये कोच, एडिशनल कोचेस जो है वो लगाए जाएंगे। तमाम जो रेलवे की गाड़ियां उनके साथ गुड्स ट्रेन चलेंगी और 30 घंटे 40 घंटे 50 घंटे में आप देखेंगे कि ये सारा जो फ्रूट है ये देश के अलग अलग कोनों में पहुंचेगा, जिससे फायदा जो है वो लाखों किसानों को कश्मीर घाटी में और जम्मू कश्मीर में होगा। और निश्चित तौर पर सबसे ज्यादा अगर किसी को फायदा होगा तो वो कश्मीर के लोगों को होगा। आज वो उनको पता है कि अगर वो कैरी उगाएंगे, अगर वो सेब उगाएंगे, अगर वो अखरोट या तमाम चीजें बनाएंगे तो वो सीधा ट्रेन के जरिए जो है वो देश भर में पहुंच जाएंगे। ये